इंदौर में पर्यटन स्थल जामगेट पर एक बड़ी घटना हो गई। यहाँ अपनी महिला मित्रों के साथ देर रात आर्मी के अधिकारी घूमने आए। यहाँ पर शूटिंग रेंज भी है, जहाँ सभी आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी कुछ बदमाश आए, सभी को बंधक बना लिया। इसके बाद सेना के अधिकारियों की जमकर पिटाई की गई। एक अफसर और युवती को बंधक बनाया गया। साथ ही अफसर के साथ एक युवती को छोड़ दिया। इन्हें बोला कि 10 लाख रुपए लेकर आओ, तभी इन दोनों को छोड़ेंगे। बदमाशों के चंगुल से छूटकर आए अधिकारी और महिला ने अपनी आर्मी यूनिट और पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस के पहुंचते ही बदमाश दोनों बंधकों को छोड़कर भाग निकले। जिस महिला मित्र को बंधक बनाया था उसके साथ गैंगरेप की आशंका जताई गई है। पुलिस अधिकारियों ने आर्मी अफसर के बयान के हवाले से पहले गैंगरेप होने की बात कही, लेकिन अब जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होने की बात कह रहे हैं। घायल सेना के अधिकारियों और महिला मित्रों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना मंगलवार देर रात 2:30 बजे की थी। बुधवार शाम को महिलाओं को होश आया। ग्रामीण एसपी हितिका वासल के अनुसार आर्मी के अधिकारियों के बयान के आधार पर लूट, मारपीट, फिरौती और सामूहिक दुष्कर्म की आशंका में केस दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार 2 आर्मी अफसर अपनी महिला मित्रों के साथ देर रात जामगेट से आगे टेकरी पर गए थे। वे करीब 2-2.5 घंटे वहीं थे। इस बीच 6 बदमाश वहां आए और मारपीट करने लगे। बदमाशों ने उनसे 10 लाख रुपए मांगे। अफसरों ने कहा इतने रुपए नहीं हैं, तो बदमाश रुपए का इंतजाम करने के लिए एक अफसर को जाने देने को तैयार हो गए। एक युवती को भी मदद के लिए जाने दिया गया। दूसरे अफसर और उनकी मित्र को बंधक बनाया गया। जब देर रात तक रुपए लेकर नहीं लौटा तो बदमाश दोबारा गुस्से में बंधकों से मारपीट करने लगे। उधर रुपए के इंतजाम के लिए युवती के साथ छोड़े गए अफसर ने अपनी यूनिट को घटना की जानकारी दी। वहां से पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस गाड़ियों की लाइट देखते ही बदमाश दोनों बंधकों को छोड़कर भाग खड़े हुए। ग्रामीण एसपी हितिका वासल ने बताया कि अफसर के बयान पर लूट, मारपीट, फिरौती और सामूहिक दुष्कर्म की आशंका में केस दर्ज किया गया। घटना में 6 आरोपी शामिल हैं, जिनके नाम सामने आ गए। 2 को हिरासत में लिया गया। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 10 टीमें बनाई गई। जामगेट के मुख्य मार्ग से आधा किलोमीटर अंदर प्रतिबंधित क्षेत्र फील्ड फायरिंग रेंज है। यहाँ सेना के वाहन की आवाजाही के लिए रास्ता बनाया गया, लेकिन कई बार पर्यटक भी क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। 2 अफसर अपनी महिला मित्रों के साथ इसी रास्ते से अंदर पहुंचे थे। अंधेरा और वीरान स्थान होने की वजह से बदमाशों ने फायदा उठाया और वारदात को अंजाम दिया। सूचना पर एएसपी रूपेश द्विवेदी ने तत्काल बड़गोंदा थाना प्रभारी लोकेंद्र सिंह हिहोर को सेना के अफसरों के साथ भेज दिया। वीरान और सन्नाटे वाली जगह होने की वजह से पुलिस की गाड़ियां बदमाशों को दूर से ही दिखाई दे गई और वे भाग निकले। पुलिस ने बुधवार सुबह मध्य भारत अस्पताल में चारों का मेडिकल टेस्ट कराया। दोनों ही युवतियां बहुत ज्यादा डरी और सहमी होने की वजह से बयान नहीं दे सकी। पुलिस ने सेना के अधिकारियों के बयान के आधार पर पूरा मामला दर्ज किया। पुलिस ने घटनास्थल पर एक्टिव मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस करने के साथ ही आसपास के इलाकों में सर्चिंग की। इसमें 5 से ज्यादा टीआई दिन भर जुटे रहे। पुलिस को महू तहसील के ही जामगेट के आसपास के गांवों के स्थानीय बदमाशों के शामिल होने की आशंका है। पुलिस ने बुधवार देर रात मामले में 2 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार भी किया। बुधवार को दिन में महिलाएं बयान देने की स्थिति में नहीं थी। तब आर्मी ऑफिसर ने बंधक बनाई गई अपनी महिला मित्र के साथ रेप की आशंका जताई। पुलिस ने भी गैंग रेप की पुष्टि की थी। बुधवार को डीआईजी निमिष अग्रवाल ने गैंग रेप की पुष्टि की, लेकिन रात में एडिशनल डीसीपी रूपेश द्विवेदी ने कहा कि पीड़ितों के होश में आने पर गैंग रेप की बात को उन्होंने नकार दिया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही कुछ कहा जाएगा। पहले भी महू और चोरल क्षेत्र में रेप और लूटपाट की कई घटनाएं हो चुकी है। देर रात लोग यहां पर घूमने आते हैं, जिन्हें आसपास के गांवों के लुटेरे अपना शिकार बना लेते हैं। पुलिस कई बार लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाती रही है, लेकिन फिर भी लोगों की लापरवाही की वजह से वो इन लुटेरों का शिकार बन ही जाते हैं। पुलिस को सूचना आई थी कि जामगेट के 2 आर्मी ऑफिसर्स और उनके साथ 2 लड़कियां गई थी शाम को रात को घूमने के लिए, और वो लोग देर रात वहां पे मौजूद थे। जबकि उसी टाइम पे कुछ लोग 6-7 लोग अभी बताया जा रहा है कि पीछे से आए और उनसे हमला किया, उनके साथ मारपीट की, और 2 लोगों को वहां पे बिठा के 2 लोगों से बोला कि तुम लोग जाकर 10 लाख रुपए लेकर आओ, और 2 लोगों को उन्होंने वहीं पे बिठा के रखा। अभी बताया जा रहा है कि 2 लोग वहां पे रुके हुए थे, उनके साथ भी काफी गंभीर तरह से मारपीट की गई है। पुलिस इस पूरे मैटर को बहुत गंभीरता से देख रही है। अभी पुलिस ने 4-5 टीम्स बनाई हुई हैं, जो लगातार इसके लिए सर्चिंग भी कर रहे हैं और आरोपियों को पकड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं।
वो चड्डी बनियानदारी नहीं थे, वो प्रॉपर वहीं के आसपास के लोग हम लोगों को लग रहे हैं। और इस पे पुलिस पूरी तरह से 5 टीम सभी सारे थानों की लगी हुई है और सभी टीआई 5 टीआई और पुलिस की बहुत सारी फोर्स अभी लगातार सर्चिंग कर रही है कि ये किसके द्वारा किया गया। फरियादी जो बता रहा है वो बता रहा है कि जो घटना का शुरू का टाइम है वो अराउंड 2:30-3 बजे के शुरू का टाइम है, परंतु उसमें 2 लोग जो थे वो वहां से निकल गए थे क्योंकि उनको आरोपियों द्वारा ही भेजा गया था 10 लाख रुपए देने, तो उनके द्वारा जो बताया गया है वो काफी लेट बताया गया बाकी पुलिस को ये फरियादी लोगों ने पहले क्या कहते 1 घंटे बाद अपने कमांडिंग ऑफिसर को अराउंड 4:30 बजे के करीब अपने कमांडिंग ऑफिसर को बताया, जिनके द्वारा कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस वहां पे मौके पे मौजूद हमारे टीआई भी रात्रि गश्त पे थे, वो वहां पे पहुंच गए। ये अभी पूछा जा रहा है, फरियादियों से डिटेल में बात की जा रही है कि उनसे क्या लेकर गए। कल रात में बड़गोंदा क्षेत्र में मऊ जाम गेट के पास में वहाँ पर एक आर्मी का पुराना फायरिंग रेंज था और सुनसान इलाके में 4 लोग जो है वहाँ पे अपना बैठे हुए थे। तो रात में करीब 2-2:30 बजे के आसपास की बात है कि 7-8 लोगों ने उन पर असॉल्ट किया और उसमें जो है उनसे डकैती करी है। उनके जो पास जो पैसे थे वो छुड़ाए और तत्पश्चात जो है उसमें एक महिला के साथ में उसमें गैंगरेप की भी शिकायत प्राप्त हुई है। इसमें एफआईआर कर ली गई है और इसमें पूरे उस गैंग की जो है तलाश की जा रही है। कुछ प्रारंभिक सूत्र हमको मिले हैं जिसके आधार पर हमने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया है, इनको शीघ्र ही पकड़ के जिन पर कार्रवाई की जाएगी। क्या स्थानीय आरोपी हैं आसपास के, किस तरह के लोग? इसमें स्थानीय आरोपियों का इसमें एंगल आया है, इसको आगे और इस पर काम किया जा रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि शीघ्र ही हम पूरे इसके गैंग को राउंड अप कर लेंगे। जो लूट हुई है उसमें क्या राशि लूटी गई है, किस तरह के लोग थे? उसमें उनके जो वॉलेट्स वगैरह थे उसके जो है पैसे वगैरह उनसे छुड़ाए गए हैं। तत्पश्चात जो है उसमें उन लोगों को और पैसे अरेंज करने के लिए बोला गया, जिसमें 2 लोगों को उनके द्वारा गैंग के द्वारा बोला गया कि आप जाके पैसे निकाल के लेकर आओ। तो वो 2 लोग जो वहाँ से फिर स्पॉट से चल के उन्होंने आके फिर पुलिस को खबर लगी, फिर पुलिस ने वापस स्पॉट पे जाके बाकी 2 लोगों को छुड़ाया। तो इसमें क्या आरोपी कोई पकड़ा है या पुलिस अभी तलाश कर रही है? अभी हम इसमें तलाश कर रहे हैं। जो प्रारंभिक सूत्र हमारे सामने आए हैं उसके आधार पर जो है हमने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया है जिनको शीघ्र ही राउंड अप किया जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।